कदमों लाग कर सेजदा, पकड़ के दो पाया, हुक्म करत है मासुख, बिच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक, ए हुक्मे इल्म दृढ़ किया, हजूरों क्यों न हो टुक टुक, हजूरों क्यों न हो टुक टुक। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ही कही न जे दिल में दृढ़ावळो दिठमा, हाणे माघा हथ तोही जे पण हितरो पेरो कियो पीरमा, चेयम हाल हीन जो। अक्षरातीत धाम धनी श्री महामती जी के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस उड़ेल रहे हैं। कल की चर्चा में धाम के धनी ने बताया कि किस प्रकार से आत्मा की पहचान क्या है। एक रूह जो परम धाम से आई है, तो इस संसार के अंदर वो किस प्रकार से चलती है, उनकी कथनी करनी और रहनी किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सब बातें शाकुंतल सखी के माध्यम से हमें समझाया कि इस संसार के अंदर जो शाकुंतल सखी ने जो कदम रखे और सब किस प्रकार से वो चली और श्री जी की पहचान किस प्रकार से की, और उनके अंदर जो जागने के लिए जो उत्कंठा है, इनके बारे में भी कल धनी ने बताया कि उनका रोम रोम सुंदर साथ की जागने के लिए उलस रहा है कि मैं कब सुंदर साथ को जागृत कर दूं। और इसके लिए उन्होंने जो 7 बरस उनके द्वारा जो आवेश लीला हुई थी, तो ये उत्तरदायित्व तो सही तरीके से निभाया। सबसे पहले कई सुंदर साथ को उदयपुर अलग अलग प्रदेशों के अंदर भेजा और नौतनपुरी के अंदर केसरबाई को भेजा। इसी प्रकार से कई सुंदर साथ को जागने का झंडा देकर उसने भेजा अलग अलग प्रदेशों के अंदर। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी धनी ने कि हमारे अंदर किस प्रकार का जोश होना चाहिए। तो ये हमने कल धनी ने बताया, चेयम हाल हिन जो जाहि कमु गडई, मु बेवो जमारो डोरिंदे, उनबी पण खबर सुई। चेयम
कहती हूँ हाल चरित्र इन जो इनको हिक एक मुँह मुझे गडई मिली बेयो गई जमारो उम्र डोरिंदे ढूंढते हुन उन दी दूसरी पण भी खबर संदेश सुई सुनी चेयम हाल हिन जो जा हिकमु गडई मतलब ये जो शाकुंतल सखी मिली है मैंने उसका हाल चेयम हाल हिन जो जा हिकमु गडई मतलब मुझे जो शाकुंतल सखी मिली है मैंने उसका हाल आपसे कह सुनाया। आगे की चौपाई में धनी ने कहा ना कि किस प्रकार से शाकुंतल सखी मुझे मिली तो किस प्रकार से उनने पगला भरा तो इस प्रकार से यहाँ दूसरी चौपाई में भी यही बात स्पष्ट कर रही है इंद्रावती कि मुझे जो शाकुंतल सखी मिली उसका हाल मैंने आपको सुनाया। मुंह बेवो जमारो डोरिंदी दोनों को ढूंढते ढूंढते मेरी उम्र बीत गई। दोनों सखिया मतलब शाकुंतल और शाकुमार दोनों सखिया को ढूंढते ढूंढते मेरी उम्र जमारो डोरिंदे मतलब बीत गई मेरी उम्र बीत गई। हुन भी पण खबर सुई मतलब इसकी खबर दूसरी सखी शाकुमार बाई ने भी सुनी। अब यहाँ इंद्रावती क्या कह रही है कि हे धनी मुझे जो शाकुंतल सखी मिली उनके बारे में मैंने आपको स्पष्ट बता दिया और उनको उन दोनों सखियों जो आपने मुझे जो दोनों सखियों को ढूंढने का उत्तरदायित्व सौंपा था मेरे सदगुरु ने तो इन दोनों सखियों को खोजते खोजते मेरी उम्र बीत गई मेरी सारी उम्र बीत गई। सुंदर साथ जी क्योंकि पन्ना जी आए श्री जी तब उनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो गई थी क्योंकि वो निकले थे तब तो युवा थे। जागनी कार्य जब नवतनपुरी से शुरू किया तब सुंदर साथ जी उनकी उम्र युवा थी। इन दोनों सखियों को खोजते खोजते नवतनपुरी से वो जूनागढ़ से दीप बंदर से सुंदर साथ जी ठठानगर इस प्रकार से जब पन्ना जी तक पहुंचे तब सुंदर साथ जी इनकी उम्र पूरी बीत गई थी मतलब 65 साल से ऊपर हो गई थी। तो ये बता रहे हैं कि हे धनी आपने मुझे इन दो सखियों को जो खोजने के लिए कहा तो मेरी तो सारी उम्र इनमें ही बीत गई और इनकी खबर दूसरी सखी शाकुंबर बाई ने भी सुनी। अब ये पता पन्ना जी के अंदर जब श्री जी रह रहे हैं उनके साथ शाकुंतल सखी मतलब महाराजा छत्रसाल दोनों साथ में रह रहे हैं ये पता किसको चला शाकुमार बाई औरंगजेब बादशाह तो औरंगजेब बादशाह को पता चला। वैसे तो जब श्री जी दिल्ली गए तब ही उनको भनक लग गई थी क्योंकि वो औरंगजेब बादशाह भी इमाम मेहंदी को खोज रहा था कि कहीं इसीलिए तो उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया इन साधु संतों को मरवा दिया क्योंकि वो खोजता था इमाम मेहंदी को कि कोई साधु संतों के अंदर मेरे इमाम मेहंदी हो तो मैं उनको मिल लूं कि इन मंदिरों के अंदर मेरे इमाम मेहंदी रह रहे हैं तो मैं इनको खोज निकालो लेकिन उनका खोजने का तरीका गलत था। तो इसी प्रकार से वो दीवाना था इमाम मेहंदी का क्योंकि वो कुरान का जानकार था और कुरान के अंदर सब साक्ष्या इमाम मेहंदी के बारे में दी गई थी।
तो वो खोज रहा था, इमाम मेहंदी की राह देख रहा था। लेकिन जब उनके घर इमाम मेहंदी आए तो पहचान नहीं कर पाया, क्योंकि वैसे तो उनको भनक तो लग गई थी और कई वित्तकारों ने उनका विश्लेषण भी किया है, उनके अंदर जिक्र भी की है कि इमाम मेहंदी के चरणों में औरंगजेब बादशाह कारी कामरी ओढ़कर गए थे। उनके दरबारियों के छुप कर, दरबारियों से छिप कर हो इमाम मेहंदी के चरणों में उनका दीदार करने के लिए गए थे। शेख कलंदर के तकियों में शेख वाजिद अली के माध्यम से वो इमाम मेहंदी को मिलने के लिए गया, तो कहने लगा कि मैंने आपकी पहचान तो कर ली है कि आप मेरे जमाने के खाविंद हो, इमाम मेहंदी हो, लेकिन किस प्रकार से धनी को सुंदर साज जी वो कहा, उन्होंने शर्त रखी कि मेरी जो प्रतिष्ठा है संसार के अंदर, में राजा बनकर बैठा हूं, तो इसी अवस्था में मेरा स्वीकार कीजिए, मुझे राजा बनने दे, मैं जो बैठी हूँ तो ऐसी मेरी प्रतिष्ठा सारे हिंदुस्तान के अंदर है। तो ऐसी मेरी प्रतिष्ठा के कारण मेरे दरबारियों मुझे मार डालेंगे। अगर मैंने पहचान कर ली आपको, आपके चरणों में मैं आ गया, तो मेरे को गादी छोड़नी पड़ेगी, मेरे को फकीर बनना पड़ेगा। तो मेरे दरबारियों हर हाल में मुझे ये स्वीकार नहीं करने देंगे, तो मुझे राजा भी बनने दे और आपके चरणों में भी बनाए रखे। श्री जी ने कहा, ये हर हाल में पसंद नहीं है, क्योंकि इस वाणी का जो विपरीत हो जाएगा, संसार की मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि वाणी में बताया है कि दुनिया लो या दिन दोनों न पाए एक ठौर। अगर आपको दुनिया चाहिए तो आपको धर्म नहीं मिलेगा, अगर आपको धर्म चाहिए तो आप सब छोड़कर, संसार की सब मायाजाल छोड़कर आपको सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाके आपको पहचान होगी। तो ये बात साकुमार सखी ने स्वीकार नहीं की। देखो, तब तो पश्चाताप किया, पश्चाताप के आंसू से वो रोई। अंतिम समय में वो रोई कि किस प्रकार से मेरे घर साहेब आए, कि सखी मेरे साह मेरे घर आए, मैं पहचान न कर सकी। मेरे साह मेरे घर तो आए, लेकिन मैं पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित नहीं हो सकी। तो इस प्रकार से कई वित्तकारों ने सुंदर साज जी इनके बारे में वर्णन किया है कि उनके चरणों में हो गया। लेकिन यहाँ एक बात बताई है कि साकुमार ने, पन्ना जी ने जब श्री जी रह रहे थे महाराजा छत्रसाल के साथ, उनकी भनक उनको लग गई थी। क्योंकि देखो ने, हम वितक से तो सुनते हैं कि कोई जब दिल्ली से श्री जी निकलते हैं, तब जाके सब राजाओं को श्री जी जगाने के लिए जाते हैं राजाओं को, कि राजा ने मलोरे राणे राय टणो कि धर्म जाता कोई दौड़ो रे। इस प्रकार से किरंतन भी अवतरित हुआ है और राजा को जगाने के लिए श्री जी निकलते हैं, तो वो सब राजाओं को चुनौती देते हैं औरंगजेब कि तुम्हारे राज्य में जो भी फकीर रह रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के मेरे शरणों में आप सौंप दो। इस प्रकार से कई बार वो चढ़ाई करते हैं, सैनिकों को मोकलते भेजते हैं। तो ऐसे करते करते सुंदर साज जी जब पन्ना जी श्री जी आए, तब भी औरंगजेब बादशाह ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब तो पता चल गया कि महाराजा छत्रसाल के साथ वो रह रहे हैं,
तब उनने कई सैनिकों को भेजा, शेख खिद्र को भेजा, रणमस्त खान को भेजा, मिट्ठू पीरजादे को भेजा, कई सैन्य को लेकर, कई बड़ी बड़ी सैन्य को लेकर वो भेजता रहा। और उनने एक बार इन्हें कई सैनियों ने भेजा, लेकिन महाराजा छत्रसाल के सामने वो सब सैन्य निष्फल हो जाता था, हार कर पीछे मुड़ जाता था। तो एक बार उनको स्वप्न में आया, और कालपी के जो राजा, सब कालपी और कई जो इन राज्यों के जो भी राजा थे, उन्होंने उनको इन मौलियों के द्वारा भेजे हुए मजहरनामा भी मिल गया था। तो उनके द्वारा भी उनको पता चल गया था, और उनसे तो वो प्रभावित भी हो गया था कि इस महाराजा छत्रसाल इतनी बहादुरी उनके अंदर क्यों आ गई है। तो जानने के लिए वो बार बार सैन्य को भेजता रहा, लेकिन एक दिन मोहम्मद साहेब ने उनको स्वप्नों में दीदार दिया। उनने देखा कि खुदा के दरबार में सारा संसार खड़ा है, और उसमें महाराजा छत्रसाल जी सबसे आगे खड़े हैं। इस स्वप्न को के टूटने के बाद औरंगजेब बादशाह समझ गया कि इससे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की प्रेरणा ही है कि महाराजा छत्रसाल के समान कोई नहीं हो सकता। तब जाके उनके साथ युद्ध करना भी उन्हें छोड़ दिया, और उनके जब अंतिम समय में उनके पुत्रों को बुलाकर उनके कहा कि आप सभी राजाओं के साथ युद्ध करना, लेकिन महाराजा छत्रसाल से आप कभी नहीं मोर्चा मोड़ना। क्योंकि महाराजा उनके पुत्रों ने उन्हें पूछा कि आप पिताश्री ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्या है महाराजा छत्रसाल के अंदर कि आप उनके साथ लड़ाई करने से मना कर रहे हैं। तब जाके औरंगजेब बादशाह ने बताया कि महाराजा छत्रसाल के ऊपर इमाम मेहंदी का वरद हस्त है, उनको इस संसार के अंदर कोई नहीं हरा सकता है। तो आप कभी उनके साथ युद्ध नहीं करना। तो इसी प्रकार से उन्हें सब पता चल गया था। तो यहाँ ये बता रही है इंद्रावती के हे धनी, शाकुमार को तो शाकुमार ने ये बात तो सब पता थी, हमारे दोनों के बारे में उनने सुना भी कि इन दोनों सखिया, मतलब श्री जी इमाम मेहंदी और महाराजा छत्रसाल दोनों बुंदेलखंड के अंदर रह रहे हैं। तो आगे की चौपाई में वो यही बात स्पष्ट कर रही है कि बे जणियों मिडी करे मुके थियु न्यारीना उन असिंधे इन विचारियो होमु लाई दुख धारीना। ये बे ए दो जणियों जनी मिडी मिल करे करके थियु है न्यारी ढूंढती उन असीधे बेखबरी में ईसा विचार किया हो बे मुलाये मेरे लिए दुख तकलीफ धारी न उठा रही है। ये बे जणियों मिडी करे, मतलब साकुमार बाई ने सुना, वो मुंह लाई मुके थ्यू न्यारिन, मतलब साकुमार बाई औरंगजेब बादशाह ने सुना कि परमधाम की दो सखिया
क्या कहा, बेजणियों मतलब दो सखिया, इंद्रावती सखी और शाकुंतल सखी मुझे खोज रही है। हुन असिंदे इन विचारियो, लेकिन उन्हें विचार नहीं किया। होमु लाई दुख धारी न, क्यों नहीं विचार किया? क्योंकि माया में बेसुध होने के कारण ये नहीं विचार किया कि मुझे खोजने में बेसखिया इन दोनों कष्ट उठा रही है। क्योंकि क्यों नहीं उनको पहचान हुई? जब इमाम मेहंदी उनके घर गए तो उनको क्यों पहचान नहीं हुई? क्योंकि उनकी धुन धुन साहिबी बताया है, पत्री के अंदर श्री जी ने बताया है। सुंदर साथ को जो छोटी पत्री, सबसे पहले बड़ी पत्री, इसके बाद जब छोटी पत्री श्री जी लिखते हैं सुंदर साथ को, जब बार मोमिनो औरंगजेब बादशाह के दरबार में गए और जब उनके ऊपर जो कष्ट बरसाया गया तो उनको सांत्वना देने के लिए श्री जी ने जो पत्री पठवाई है, तो सुंदर साथ जी ये पत्री सिर्फ 12 मोमिनों के लिए नहीं है, हम सब के लिए इतनी शिक्षा पत्री है वो। सुंदर साथ जी आप पढ़ लेना, छोटी पत्री और बड़ी पत्री, ये हमारे लिए है। छठे दिन के अंदर जो श्री जी ने जो कहा है, तो ये साक्षात जब श्री जी के समय में जो श्री जी ने लिखा है, वो लालदास जी ने हूबहू ये पत्री को लिख दिया है। तो सुंदर साथ जी वो गहराई से पढ़ना और पढ़कर सुंदर साथ जी उनको आचरण में ले लेना। जब इस पत्री को हम आचरण में ले लेंगे तब सुंदर साथ जी हमारी आत्मा को जागृत होने में देर नहीं लगेगी। ऐसी ये पत्री है सुंदर साथ जी। तो इनके अंदर छोटी पत्री में श्री जी ने थोड़ी बात बताई है कि हे सुंदर साथ जी, इन साकुमा सखी क्यों नहीं जागृत हुई? ये बात यहाँ बता रही है कि साकुमार सखी को पता ही नहीं चला कि इन दोनों सखियाओं ने कितना कष्ट उठा रखा है। औरंगजेब बादशाह को जागृत करने के लिए, क्योंकि औरंगजेब बादशाह के अंदर जो साकुमार सखी की आत्म थी और इस आत्म को जागृत करने के लिए इन दोनों सखिया प्रयास कर रहे हैं। तो इंद्रावती सखी ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी, इस आत्मा को जागृत करने के लिए पूरी उम्र व्यतीत कर दी इन एक सखी को जागृत करने के लिए। तो सुंदर साथ को बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी क्यों नहीं जागृत हुई? क्योंकि यहाँ बताया कि उनकी धुन धुन साहिबी है। ये तो साहिबी बहुत बड़ी धुना धुन नाही सुमार। औरंगजेब बादशाह की दिल्ली की जो गद्दी पर बैठी हुई है और हिंदुस्तान का वो राजा बने बैठी है, तो उनकी धुन धुन साहिबी है। तो उन साहिबी के अंदर वो सत्ता के, उसके अत्यधिक सत्ता के प्रभाव के कारण कोई भी उसके दरबार के आसपास भी चर्चा नहीं कर सकता था। तब हमने देखा ना वितक के माध्यम से कि नलुआ के भेजते, कभी नलुआ भेजा, कभी कोई उनके दरबारियों के माध्यम से उनको संदेशा पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके बाद नलुआ तैयार किया गया, इसके बाद भी नहीं सुना तो बाहर मोमिनों को भेजा गया, लेकिन उनके दरबारियों के आगे उनके पास भी नहीं फरकने दिया। औरंगजेब बादशाह के पास आमने सामने बात ही नहीं करने दी। तो ऐसी अवस्था में किस प्रकार से आत्मा जागृत हो? आत्मा को जागृत करने के लिए आमने सामने बैठकर चर्चा सुननी पड़ती है, तब जाके उनको पहचान होती है। ऐसे एक बार अगर हम कोई आत्म को चर्चा सुनाकर या इमाम मेहंदी का संदेश देकर आ जाए तो किस प्रकार से वो जागृत हो जाएगी?
क्योंकि वो जो माया की नींद में पूरी बेसुध बनकर बैठी है, वो उनको पता ही नहीं है उनके निज स्वरूप का, कि मेरा निज स्वरूप क्या है, मेरे आत्मा का प्रियतम कौन है, उसके बारे में उनको कोई पता नहीं है, उनको कोई शुद्धि नहीं है। वो तो इस संसार की धुन धुन साहिबी के अंदर है। सुंदर साथ जी, साकुमार की बात नहीं है, हमारी भी इनके साथ बात हो रही है। हमारी आत्मा जागृत नहीं हो रही है, तो हम भी उन माया के अंदर गड़ा डूब है। तो इसकी वजह से हमारी आत्मा अभी जागृत नहीं हो रही है। श्री जी ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आपने आपने आपकी आत्मा को जागृत कर दिया है। अगर नहीं किया है तो हमारे अंदर ही साकुमार बैठी हुई है, तब जाके अभी तक ये ब्रह्मांड खड़ा है। तो इस प्रकार से इन आत्म को जागृत करने के लिए उनको पूरी तरह से इन माहितगार करना पड़ता है, उनको धाम स्वरूप और लीला की पूरी पहचान करानी पड़ती है, तब जाके वो आत्म पहचान करती है। तो साकुमार सखी के आमने सामने बात भी नहीं हुई, तो ऐसी अवस्था में किस प्रकार से उनकी आत्मा जागृत हो सकती। तो इस प्रकार से माया में बेसुध होने से वो कुछ भी विचार नहीं कर सकी, तो उनकी आत्मा जागृत नहीं हो पाई, और जागृत होकर कुछ उनको पता ही नहीं चला कि इन दोनों सखिया मेरे मेरे लिए क्या क्या कष्ट उठा रही है। तो ये भी बताया और ये भी कहा सुंदर साथ जी कि यहाँ कहा कि महामती महामती और इंद्रावती श्री प्राणनाथ जी, तो इन तीनों एक धरातल पर हमें कभी नहीं समझना है इनको, कि प्राणनाथ कौन है, महामती कौन है, और श्री इंद्रावती कौन है। इन तीनों की स्पष्टता हमें समझनी होगी, क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि श्री महामती श्री प्राणनाथ, तो हम क्या समझते हैं महामती को प्राणनाथ, हम प्राणनाथ को महामती कहेंगे। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ महामती नहीं है, प्राणनाथ महामती का प्रियतम प्राणनाथ है। प्राणनाथ इंद्रावती की शोभा का नाम है, और इंद्रावती परम धाम की आत्मा है। इस स्पष्टता यहाँ हमें समझनी होगी। हम कई बार कहते हैं महामती श्री प्राणनाथ, तो वाणी के अंदर भी कई बार बताया है कि महामती खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कहियो, कहा है ना। हम किस प्रकार से कहे कि महामती श्री प्राणनाथ जी, अब ऐसा हम कहते हैं महामती श्री प्राणनाथ जी, तो सुंदर साथ जी यहाँ लिखा है कि महामती खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कहियो। तो अक्षरातीत कौन है? तो सुंदर साथ जी, आप एक अच्छी तरह से समझ ले कि परम धाम की आत्मा जो इंद्रावती है, इंद्रावती का नाम सुंदर साथ जी, परम धाम की आत्मा जो है इंद्रावती, इनका नाम इंद्रावती है, और इन इंद्रावती को जो शोभा मिली है उनको महामती कहा गया है। तो इसीलिए तो कहा कि सुंदर साथ जी, इन पांचों भई मिली महामत। क्या कहा है महामती जी को? इन पांचों पांचों शक्तियां जब विराजमान हुई उनके अंदर, तब वो महामती की शोभा को प्राप्त किया इंद्रावती ने। तो इंद्रावती की शोभा का नाम महामती है, और इन महामती का प्रियतम इंद्रावती, महामती श्री इंद्रावती का प्रियतम प्राणनाथ है। तो प्राणनाथ के आगे हम कभी महामती नहीं लगाएंगे, प्राणनाथ तो सभी आत्माओं का प्रियतम है। तो ये सुंदर साथ जी
आप अच्छी तरह से समझ लेना उनका तीनों का बेवरा। तो कई प्रकार से वाणी के अंदर भी आता है। महामत कहे, महामती कहे, श्री इंद्रावती कहे, तो ये समझ लेना है। तो ये बात यहाँ स्पष्ट करी है। हो हलण के उतावरियू और स उपटे दर, हे की रहेंदियू रंज में, हुन बिसरी न्याहे खबर। हो वह हलण के, चलने के, उतावरियू मतलब उतावली है, और स परम धाम में, उपटे खोलकर, दर दरवाजा है, यह कि कैसे, रहेंदी रहेगी, रंज में दुख में, उन उनका, बिसरी भूल जाने से, न्याय है नहीं खबर शुद्ध। वो हलण के उतावरी और स उपटे दर। अब शाकुंडल सखी परम धाम का द्वार खोलकर चलने के लिए उतावली है, क्योंकि आत्मा जागृत हो गई है शाकुंडल की, तो वो परम धाम जाने के लिए उतावली हो रही है। ये की रहेंदी रंज में, लेकिन बिसरी न्याय खबर, मतलब वह इस दुखमय संसार में कैसे रहे। और दूसरी सखी एक ही रहेंदी रंज में, एक किस प्रकार से रहे इस दुखमय संसार के अंदर। और आगे बताया बिसरी न्याय खबर, मतलब दूसरी साकुमार सखी है जो माया में परम धाम को भूले बैठी है, उसे अपने स्वरूप की जरा भी शुद्धि नहीं है। यहाँ बता रही है इंद्रावती धनी को, और हम सब आत्माओं को बता रही है कि किस प्रकार से सखियाओं जब जागृत हो जाती है। यहाँ तो एक शाकुंडल को बताया है कि शाकुंडल जागृत हो गई है, तो अब वो परम धाम जाने के लिए उतावली हो रही है, क्योंकि आत्मा जब जागृत हो जाती है तो सुंदर साजी परम इस संसार में उनको रहना अच्छा ही नहीं लगता है, वो संसार में रह ही नहीं सकती है। इसीलिए तो कहा कि आधा साथ उतावला हो रहा है। जिस आत्मा जागृत हो गई है तो उनको परम धाम जाने की जल्दी है, और आधा साथ अटक गया है, और आधा साथ तो इस माया के सुख देखने के लिए इतना गलतान हो रहा है, इतना मग्न हो गया है कि उनको परम धाम जाने की कोई जल्दी नहीं है। ये हमारी बात है सुंदरता जी, क्योंकि हमें कहाँ जल्दी है परम धाम जाने की। अगर हमें जल्दी होती तो चितवन के अंदर हम कब के बैठ गए होते, क्योंकि अब जागनी रास चल रहा है। तो सुंदरता जी अब तो शोर, जो शाकुंडल सखी ने कहा कि अब तो खेल में शोर मचा दो जागने के लिए, तो अब तो चितवन का शोर मच जाना चाहिए। अब चितवन की जो लौर जो टिमटिमा रही है, ऐसी पूरी जोत जल जानी चाहिए चितवन की। अगर यहाँ हम देखें तो सुंदरता जी, अगर हमें उतावल हो धाम जाने की, तो सुंदरता जी अब सब सुंदरता चितवन में डूब गए होते। अब किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि सुंदरता जी चितवन में बैठिए, चितवन में बैठिए। अब किसी को पूछने की बारी ही नहीं आती कि अगर हमारा मन नहीं लगता है चितवन में, हम चितवन के करे तो किस प्रकार से करें। अब तो धाम जाने की लग जाती है हमें। अगर धाम जाने के लिए हमें लग जाता तो सुंदर साथी हम किसी को पूछने के हमारे पास समय ही नहीं रहता, को देखने के लिए हमारे अंदर उत्कंठा जागृत हो जाती। अगर हमारे अंदर धाम जाने की उतावल होती जो साकुमार को थी, वो जागृत हो गई। जो आत्मा जागृत हो जाती है
तो वो संसार से पीठ मोड़ देती है सुंदर साथ जी। उनको इस संसार में रहना अच्छा ही नहीं लगता है। वो परम चौद लोग को मुर्दार समझती है, उनके पीछे मोड़कर देखती ही नहीं है। इस दुखमय संसार सागर में सुंदर साथ जी उनको कहीं भी अच्छा ही नहीं लगता है। तो हम तोलमोल भी करें कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि जो शाकुंडल सखी और कई परम धाम की आत्माएं जो उतावल कर रही है, उनको संसार सागर में अच्छा नहीं लगता है। तो सुंदर साथ जी हम तोलमोल करें कि अगर हमें इस संसार के अंदर अच्छा लग रहा है तो अभी खेल खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे अंदर इस खेल देखने के लिए और उत्कंठा बनी हुई है। क्योंकि इस खेल को देखकर हमें आग लग जानी चाहिए, जो देवचंद्र जी को लगी थी, जो मीराज को लगी थी। इस संसार में उनको रहना अच्छा ही नहीं लगता था, उनको तो धनी ही अच्छा लगता था, बस धनी की सूरत उनको देखने की उतावल थी। तो सुंदर साथ जी हमें धनी की सूरत देखने में ही आनंद आए संसार के अंदर। इसीलिए तो युगल दास जी ने लिखा है कि जानो जग में भाई ना कछु पिया बिन। अगर हमें जग के अंदर संसार के अंदर अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि हमें परम धाम जाने की कोई जल्दी नहीं है। हमें तो अभी संसार के सुख भोगना अच्छा लग रहा है। अगर हमें जल्दी है तो संसार के अंदर पिया बिना हमें कुछ अच्छा लगे ही नहीं, तब जाके हमारी आत्मा सुंदर साथ जी आगे बढ़ पाएगी। तो ये यहाँ बता रहा है कि दूसरी साकुमार सखी है जो माया में भूली हुई है, माया के अंदर इतनी गलतान है, जो अपनी प्रतिष्ठा लिए हुए राजा बनकर बैठी है, तो परम धाम के निज स्वरूप को वो भूल गई है। उसे अपने स्वरूप की जरा भी सुधि नहीं है, तो वो अपने निज स्वरूप को भूल बैठी है। तो संसार के अंदर वो रह रही है, बड़े मजे से बड़े आनंद से वो रह रही है, उनको परम धाम जाने की कोई जल्दी नहीं है। और आगे बता रहे हैं कि ते लाए पीरम आऊ हेकली मुबिन गडजी काए। ते जे तो जो दर उपटे मुझियू आसडियू उजाए। ते इस लाए लिए पीरम प्रीतम आऊ मैं भी दूसरी गडजी मिली काय कही तो जो आपका दर दरवाजा उपटे खोलकर मुंजियू मेरी आसडियू चाहना बुझाए पूर्ण करे। अब यहाँ इंद्रावती कह रही है कि हे धनी ते लाए पीरम आऊ हेकली। तो एक सखी जो साकुमार जो शाकुंडल है उनको तो जाने की जल्दी है, और एक सखी अभी तक जागृत नहीं हुई है। तो ऐसी अवस्था में हे धनी मैं अकेली हूँ, मुझे दूसरी सखी नहीं मिली, मतलब साकुमार जागृत नहीं हो पाई जो आपके धाम का दरवाजा खोलकर मेरी इच्छा पूर्ण करे। तो यहाँ इंद्रावती स्पष्ट कर रही है कि हे धनी मैं अकेली हो गई हूँ इस संसार के अंदर, क्योंकि संसार के अंदर वाहिदत नहीं है ना सुंदर साथ जी। वाहिदत तो परम धाम के अंदर है, इस संसार में अंदर वाहिदत नहीं है। तो इसीलिए आत्मा अपने को अकेली महसूस कर रही है। उनके साथ सब आत्माएं हैं, लेकिन वाहिदत नहीं है। तो वो कह रही है कि मैं अकेली हूँ हो गई हूँ, क्योंकि एक सखी
अभी तक जागृत ही नहीं हुई है, तो ऐसी अवस्था में हम किस प्रकार से परम धाम आएंगे? हमें आना है परम धाम के अंदर, लेकिन हे धनी, जब तक साकुमा जागृत नहीं होगी तब तक हम कैसे परम धाम आएंगे? तो धनी को अरदास कर रही है इंद्रावती कि जो आपके धाम का दरवाजा खोलकर मेरी इच्छा पूर्ण करे। हे धनी, इस संसार के अंदर अब मैं नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हो गई हूँ। मेरे अंदर परम धाम आने के लिए मेरा अंग अंग उलस रहा है, मेरा रोम रोम उलस रहा है। जब तक आप साकुमार सखी को जागृत नहीं करोगे, तो हे धनी, आप अपने हुक्म को हुक्म दीजिए कि आपके हुक्म से जो सखियाओं ने हुक्म का जो तन धारण कर रखा है, तो जिनको हुक्म की सुरता कहा गया है, तो धनी आप आपके हुक्म को हुक्म कीजिए कि इस साकुमार की आत्मा को जागृत कर दीजिए और इस खेल को खत्म कर दीजिए। सुंदरता जी ये कहा है यहाँ कि जो आपके धाम का दरवाजा खोल तो मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। धाम का दरवाजा मतलब परम धाम बुलाइए हमें। अब हमें परातम तान के अंदर जागृत कर दीजिए धनी। अब हमें नहीं रहना है इस संसार के अंदर। इंद्रावती सुंदर साथ जी किस अवस्था पर जाके धनी को कह रही है, एक अधिकार से वो धनी को कह रही है कि हे धनी, आप साकुमार को जब तक जागृत नहीं करोगे तब तक हम आत्माएं परम धाम परत नहीं आ पाएगी। तो आप अपने हुक्म को हुक्म दीजिए और इस खेल को खत्म कीजिए और हमें परम धाम बुला लीजिए। है हमारे अंदर सुंदर साथ जी ये तड़प परम धाम जाने की, जो अभी इंद्रावती सुंदर साथ जी सब पा लिया है इंद्रावती ने अप्सरा के अंदर, और अपना उत्तरदायित्व भी वो निभा रही है। और इससे निवानी सुंदर साथ जी पन्ना जी के अंदर अवतरित हुई है। तो किस अवस्था के अंदर जाकर धनी को कहा होगा इंद्रावती ने? अब तो कितने साल हो गए, तब तो सुंदर साजी वाणी का अवतरण हो रहा था और इंद्रावती चितवन से धनी को मिलती थी और मिलकर धनी को विलख विलख कर धनी को अरदास करती थी कि हे धनी, अभी तक साकुमार सखी अभी तक नहीं मिली, क्योंकि जब तक साकुमार नहीं मिलेगी तब तक खेल खत्म नहीं होगा। तो हे धनी, आप साकुमार को जागृत कर दीजिए। इस समय में सुंदर साथ जी 350 वर्ष के बाद वो कहती थी इंद्रावती धनी को खेल खत्म करने के लिए। अब तो कितने साल हो गए इस वाणी अवतरित हुई इनको। अब हमारे अंदर वो तड़प है सुंदर साथ जी, जो इंद्रावती के अंदर तड़प थी साकुमार को जागृत करने की। ये तड़प हमारे अंदर होनी चाहिए जागृत होने के लिए सुंदर साथ जी। जब तक हम अंदर से तड़प नहीं जगाएंगे तब तक सुंदर साथ जी इस खेल खत्म नहीं होगा और हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी, क्योंकि हमें ये कोई छोटा काम नहीं है आत्मा को जागृत करना। आत्मा को जागृत करना बहुत बड़ी बात है, बहुत गरिमापूर्ण बात है। तो इसको जागृत करने के लिए जो वाणी में कहा गया है उस पर हमें चलना होगा। जो भी बात एक एक बात गहराई में समझता थी, हमें जानना होगा कि धनी ने मुझे जागृत होने के लिए क्या कहा है। तो इस उस पर मेरे को चलना है। अब मेरे को एक पल की भी देरी नहीं करनी है चलने के लिए, क्योंकि अब मैं जीव नहीं हूँ, आत्मा नहीं हूँ। मेरे धनी ने मुझे जीव नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं मेरे प्रियतम की दुल्हन हूँ। तो मेरे को इस दुल्हन को दावा लेकर मेरे को चलना है। तो एक एक चौपाई सुंदरता जी हमें आत्मसात करना है, तब जाके हमारी आत्मा इस
पथ पर आगे चल पाएगी। अगर जीव की तरह हम बेहोशी में पूरी मस्ती के अंदर इस ब्रह्मवाणी को सुंदर साथ जी लेंगे सहजता से, जो पूरी सरलता से हम लेंगे, तो ऐसे नहीं काम बनेगा। हमें पूरी तरह से सुंदर साथ जी समर्पण की धरातल पर हमें चलकर इस ब्रह्मवाणी को लेना है। त्याग समर्पण जो मोमिनों ने जो बताया है उस पर चलकर हमें अब लेना है। अब सुंदर साथ जी कोई ढील नहीं चलेगी, क्योंकि अब तो सिंधी वाणी में हम पहुंच गए हैं और सिंधी वाणी कोई समझौता नहीं करती है, क्योंकि अब कोई समझौता नहीं। सागर जो रास प्रकाश खटुति के अंदर जो बात बताई है वो भी पराकाष्ठा की समर्पण भी रह के पराकाष्ठा की बात बताई गई है। लेकिन अब तो सिंधी वाणी है सुंदर साथ जी, अब तो दौड़ना है, यो तैयारी कीजियो, आगे करनी है दौड़। ये तो सागर रास प्रकाश की बात है, खटुति कलश की बात है सुंदर साथ जी। अब तो बैठना ही नहीं है, दौड़ना ही है। हमारी दौड़ पकड़ में ही नहीं आएगी, ऐसी दौड़ हमें चलना है सुंदर साथ जी। ये सिंधी वाणी हमें बताती है। तो ये बात यहाँ बताई है इंद्रावती ने, और आगे कह रही है कि पीरम हाणे पाण बीच में तू ही आई न तू से तू जाने सबकी ये तो सुध डीनी मुंह। पीरम हाणे पाण बीच में, पीरम प्रीतम हाणे अब पाण आपने, तू ही आप ही आइए है तू आप से तू सो आप जाने, जाने मतलब जानते हैं, सभी को सभी की सब कुछ है यह तो आपने शुद्ध खबर दीनी दिया मुझे। अब कह रही पीरम हाणे पान बीच में तू ही आई तू, हे प्राण प्रीतम हमारे और आपके बीच में केवल आप ही है। से तू जाने सबकी है तो शुद्ध डीनी मुंह, शुद्ध डीनी मुंह मतलब कि ये शुद्ध आपने मुझे दी है। इस प्रकार आप सबकी सभी बातों को जानते हैं। हे मेरे प्राण प्रीतम हमारे और आपके बीच में केवल आप ही है। इंद्रावती यहाँ क्या कह रही है, क्योंकि अब तो इस ब्रह्मवाणी का अवतरण हो गया है, तो इस इलम वाणी से हे धनी हमने जान लिया है कि हमारे और आपके बीच में, हमारे और आपके बीच में का मतलब क्या है सुंदरता जी, क्योंकि हम धनी के दिल रूपी पर्दे पर इस खेल को देख रहे हैं। कुछ है ही नहीं, हमारे और धनी के बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ हम धनी के दिल रूपी पर्दे पर इस खेल को देख रहे हैं। तो जब इस खेल को धनी के हुक्म से हटा दिया जाएगा तो सिर्फ धनी को, परात्म धनी को ही देखेगी। यहाँ परात्म से धनी कह रहे इंद्रावती कि हमारे और आपके बीच में कुछ भी नहीं, धनी आप ही हो, आपके दिल रूपी पर्दा ही हमारे और आपके बीच में जो फरामोशी बनकर खड़ा है। लेकिन परात्म में तो कोई अंतर ही नहीं है। धनी ये परात्म के अंदर धनी रोम रोम में बसे हुए हैं। तो ये बात इंद्रावती कह रही है कि धनी आप और हमारे बीच में कोई भी नहीं है, आप ही हो। मार्फत में तो धनी आप अकेले ही हो, आप ही हो धनी। हकीकत में हम सब सखिया परम धाम के 25 पक्ष, ये सब तो हकीकत के अंदर है। धनी आप मार्फत के स्वरूप हो। इस संसार के अंदर इस तारतम वाणी ने हमें सब शुद्ध दे दी है। आप ऐसा मत समझना कि हम जब परमधाम के अंदर जो बेनियाज थी आपके इश्क के अंदर,
तो अब तो हम इस संसार के अंदर आए हैं और आपकी तारतम वाणी से हमने सब जान लिया है कि हमारे और आपके बीच में कोई नहीं है, और आपके मार्फत की, आपके जो मार्फत दिल की बात का भी हमें पता चल गया है। ये धनी, इस तारतम वाणी ने अब तो सब पर्दा उड़ा दिया है। तो कह रहे हैं, तो इस प्रकार आप सबकी सभी बातों को जानते हो, यह सारी सुध आपने ही मुझे दी है। इस तारतम वाणी के द्वारा आपने इस सारी शुद्ध हमें दे दी है, आपके मार्फत दिल की शुद्धि हमें आपने यहाँ दे दी है। इस प्रकार आप सबकी सभी बातों को जानते हो। तो किस प्रकार से जानते हैं धनी सबकी बात? तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी परातम तन धनी के दिल पर, दिल रूपी पर्दे पर खेल देख रही है। तो धनी का दिल और परातम का दिल दोनों एक है, और इसी प्रकार से इस खेल के अंदर आई है परातम की प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा, जो जीव के दिल पर खेल को देख रही है। तो इसी प्रकार से आत्मा का दिल से यहाँ कहा कि हम और तुम एक रस है, हम और आपका दिल एक है, एक रूप दिल है। इसमें कोई हमसे तुमसे हमारी कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि दिल से, दिल के माध्यम से आप सब जानते हैं। तो हे धनी, हमारी जो भी बात, हमारे अंदर जो भी विचार उठते हैं, जो भी आप करवाते हो, हम जो भी करते हैं, विचार करते हैं, तो छोटी छोटी बात भी हम तुमसे छिपी नहीं है, क्योंकि तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी उस साहिब से क्या छिपा, जिनके हाथ में अपनी डोरी। तो इस प्रकार से वाणी की चौपाई से भी धनी ने पुरवार कर दिया कि धनी से हमारी कोई बात छिपी नहीं है, सब धनी देख रहे हैं। क्योंकि एक इंद्रावती ने वाणी में भी कहा है और वितक में भी कहा है कि मेरी एक आंख परम धाम मूल मिलावा के अंदर और एक आंख सुंदर साथ माही। तो इसी प्रकार से हमारे धनी पल पल हमें देख रहा है, पल पल हमारी एक एक क्रियाकलाप को धनी देख रहे हैं। इतना ही नहीं, हम जो भी विचार करते हैं तो उनको भी धनी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये बात यहाँ स्पष्ट करी इंद्रावती ने कि इस प्रकार आप सबकी सभी बातों को जानते हैं। तो किस प्रकार से जानते हैं, क्या क्या बात जानते हैं, ये भी वाणी में सब बताया गया है। सुनसा जी, जब हम उनकी गहराइयों में पहुंचेंगे तो एक एक बात हमें सुनसा जी विदित हो जाएगी कि किस प्रकार से हम यहाँ आए हैं, और नहीं आए हैं तो किस प्रकार से नहीं आए हैं। इस खेल जो हुक्म से बनाया गया है, हुक्म की सुरता यहाँ आई है, तो किस प्रकार से आई है, ये सब बातें सुंदर साथ जी हमें इस वाणी से पता चल गई है। तो ये बात यहाँ इंद्रावती बता रही है और आगे कह रही है कि धनी तू पसाथो, धनी तू पसेथो पाणई અને કછાયે થો પાણ જા કરે ગાલ રે ઈશક સાદાનાઈ સબ અજાણ ધણી प्रीतम पसेथो देखते हैं, पाणई आप ही, अने और कछाइयो बुलाते हैं, करे करते हैं, रे बिना, सा सो दानाई चतुराई, अजान ना समझ है। अब धनी मुंह पसे थो पाणई, ये धाम धनी
हे धामधनी, आप स्वयं सब कुछ देखते हैं और मुझसे कहलाते हैं। અને પૂછાય तो પણ मतलब आप सब कुछ देखते हैं और मुझसे कहलाते हैं। और जा करे गाल रे इश्क, जो अंगना प्रेम से रहित होकर, सा दानाई सब अजान, जो अंगना, जो ब्रह्म सृष्टि प्रेम से रहित होकर बातें करे, वह उसकी दानाई मतलब ना समझी है, उनकी चतुरता है, उनकी चतुराई है, अज्ञानता की उनकी चतुराई है। क्या बताया यहाँ इंद्रावती ने हमें कि हे धनी, आप स्वयं सब कुछ देखते हो, मुझसे भी कहलाते हो। आप सब कुछ जो आगे की चौपाई में भी कहा कि हमारा दिल जो आत्मा का जो दिल परात्म से जुड़ा हुआ है और परात्म का दिल धनी के दिल से जुड़ा हुआ है, तो इसी प्रकार से धनी सब कुछ जानते हैं। तो ये धनी, आप सब कुछ जानते हो लेकिन मेरे से कहलाते हो। मतलब किस प्रकार से सुनसाद जी परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा है, जो जीव ने जो तन धारण किया है, तो जो भी यहाँ वाणी का अवतरण होता है, जो भी चर्चा होती है, तो प्रकटीकरण जीव के तन से होता है। किस प्रकार से होता है, यहाँ प्रकट करना होता है, तो यहाँ शब्दों से प्रकटीकरण जीव का दिल करता है, जीव का तन से प्रकटीकरण होता है। तो ये बताया यहाँ इंद्रावती ने कि आप सब कुछ जानते हो लेकिन आप कर कुछ भी नहीं रहे हो। आप नहीं कर सकते इस संसार के अंदर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका नूरी तन इस संसार के अंदर आ ही नहीं सकता है। अगर नूरी तन यहाँ आता, अगर सुरताओं का भी नूरी तन यहाँ आता, परात्म तन आता, आप भी नूरी तन से आते, तो इस ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता। सुरताओं की जो इच्छा थी आत्माओं की, वो कभी पूर्ण नहीं हो पाती। ये धनी, आप जो मुझसे कहला रहे हो, वो प्रकटीकरण ये तन है, जो तन को बहुत बड़ी जो शोभा मिलने वाली है। इस प्रतिबिंब आत्माओं के जो तन धारण किया है, जो जीवों ने इस तन को विश्व के अंदर सुंदर साजी पार ब्रह्म की का शोभा मिलेगी। क्योंकि 7 बिस्तों वाले, 7 बिस्त में रहने वाले, सब पहली बिस्त वाले की ब्रह्म सृष्टियों ने जो तन धारण किया है, अगर कोई जीव ने भी ब्रह्मांगना जेवी भावना लेकर जब सुनसाद जी धनी को धनी को दिल में बसाया है, तो इन सभी जीवों के तन को पहले विश्व के अंदर अखंड किया जाएगा और 7 विश्व परमात्मा मानकर उनके पूजा करेंगे। इतनी बड़ी शोभा उन प्रतिबिंब तन को, उनके अक्ष के तन को कहा है, अक्ष का तन कहा है सुंदरसाद जी। तो इतनी बड़ी शोभा मिलने वाली है। तो इसीलिए इंद्रावती ने कहा कि धनी आप नहीं आ सकते हो, इसीलिए आपने मेरे द्वारा और मेरे जीव के तन के द्वारा यहाँ कहलाया और कहलाकर आपने इस सभी आत्माओं को इस खेल को दिखाया और इस ब्रह्मवाणी को जाहिर किया और इतनी बड़ी शोभा ब्रह्मात्माओं को दी और इतनी बड़ी शोभा जीवों के तन को दी। इतनी बड़ी बात सुंदरसाद जी यहाँ धनी ने कहलाई है कि और मुझसे कहलाते हो, जो अंगना प्रेम से रहित होकर बातें करती है। तो यहाँ बताया कि कोई आत्मा, कोई ब्रह्मात्माएं जो उनको पहचान हो गई है कि मैं परम धाम से आई हूँ और धनी की अंगना हूँ, तो अगर इस ब्रह्म सृष्टि अगर उनके अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम के बिना जो बात करती है, तो उनकी नासमझी है। प्रेम के बिना वो बात ही नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके धनी ने जो दुल्हन का जो दावा दिया है उनको, और उनको जो बता रही है सब बातें, तो वो धनी का प्रेम लेकर बताती है। धनी के प्रेम के बिना ऐसी बातें निकल ही नहीं सकती है सुंदरसाद जी। धनी की प्रेम की बातें
जो निकलनी है आत्मा के अंदर से, तो प्रेम के बिना नहीं निकल सकती है ऐसी बातें। जीव को तो पता ही नहीं है कि प्रेम किसको कहते हैं, तो जीव किस प्रकार से प्रेम की बात करेगा। तो वो तो हुक्म ने जो हुक्म ने जो सुरता का तन धारण किया है, तो इस हुक्म से इस प्रेम की बात हो रही है जीव के तन से। सुंदर साथ जी, कितनी बड़ी बात गहराई वाली बताई, अभी अभी बात बताई है सुंदर साथ जी धनी ने ये बात। तो आप इनकी गहराइयों में और डूबना कि धनी इस चौपाई में गहराई में क्या कह रहे हैं, कि जो कोई प्रेम की बात, मतलब प्रेम की बात मतलब वाणी की बात, इस ब्रह्मवाणी की बात, धनी की बात, परम धाम की बात, जो कोई साथ बता रहे हैं, तो धनी के प्रेम के बिना शक्य ही नहीं है। सुनो साथ, धनी का हुक्म जो सुरता का नाम धारण किया है, तो इस हुक्म से ये बात सब होती रहती है। तो सुंदर साथ जी ये बात यहाँ स्पष्ट करी इंद्रावती ने, कि अगर कोई प्रेम के बिना कोई बताते हैं, तो वो तो उनकी अज्ञानता की चतुराई है, ना समझी है। तो ये हमें यहाँ समझाया गया है। तो सुंदर साथ जी इतना आज रखे। और एक बात सुंदर साथ जी कहनी है कि कल गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार तो बंद ही रहती है, तो 3 दिन सुंदर साथ जी चर्चा बंद रहेगी। सोमवार से फिर अपनी जो इस सिंधी वाणी की चर्चा चलती है इसी प्रकार से वो चलेगी। लेकिन 3 दिन जो गुरु, शुक्र और शनि, रविवार तो बंद ही रहती है, तो 4 दिन की सुंदर साथ जी बंद रहेगी। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो अब चौपाई दोहराएंगे। धनी तू पसे थो पाण ई अने पूछाए थो पाण जा करे गाल रे इश्क सादानाई सभ अजान सादानाई सभ अजान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।